स्नेहा और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल। आज के जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज मैंने करीना कपूर खान का मेकअप लुक रिक्रिएट करा है। इस वीडियो की सबसे ज़्यादा स्पेशल बात ये है कि मैंने आज का पूरा मेकअप लुक सिर्फ 200 रुपीज़ में क्रिएट करा है। मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करे हैं वो सारे अंडर 200 है। जी हाँ, मात्र 200 रुपये। ओके, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने अपना ये मेकअप लुक सिर्फ 200 रुपीज़ में कैसे क्रिएट करा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले मेकअप करने से पहले हमें करना है अपना फेस वॉश। उसके बाद हम लगाएंगे अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र। मैंने यहाँ पर निविया का मॉइस्चराइज़र लिया है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमें मॉइस्चराइज़र लगा करके अच्छे से अपने पूरे फेस की मसाज करनी है। उसके बाद हम लगाएंगे लिप बाम। कोई सा भी लिप बाम आप लगा सकते हो। और लिप बाम लगाकर कभी भी ऐसे छोड़ना नहीं है, हमें अपने लिप्स की भी मसाज करनी है अच्छे से। और फिर उसके बाद हम प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर के लिए मैंने लिया है लैक्टोकैलामाइन लोशन। अगर आपने मेरा प्राइमर वाली वीडियो नहीं देखी है तो फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। फिर प्राइमर लगा के अच्छे से मसाज करेंगे हम, पूरा ओवरऑल स्प्रेड कर रही हूँ मैं लैक्टोकैलामाइन। फिर उसके बाद फिटमी का ये फाउंडेशन लिया है। इसमें आज ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करने वाली थी पर लेकिन मैं उसे डैम करना भूल गई, तो मुझे आज ब्रश ही यूज़ करना पड़ रहा है। तो ब्रश की हेल्प से मैं पूरे फेस पर लगा लूँगी इसको, और फाउंडेशन लगा के ब्रश से फिर उसके बाद हम ब्लेंड करेंगे अच्छे से। फिर ये मैं ब्लेंड कर रही हूँ फाउंडेशन को। और हाँ, हमें अपनी नेक एरिया पर भी फाउंडेशन लगाना है। कई सारे लोग नेक एरिया को छोड़ देते हैं जिसकी वजह से बहुत अनइवन लगता है। और फिर उसके बाद हम फिटमी का ये वो कॉम्पैक्ट लेंगे और फिर उससे पूरा फेस सेट करेंगे। जो हमने फाउंडेशन लगाया उसे सेट करेंगे। अब हम लोग अपना आई मेकअप स्टार्ट करने वाले, तो फिर आप लोग थोड़ा पास आ जाइए। थोड़ा जूम कर दिया मैंने। और फिर कंसीलर लिया है मैंने, इधर स्विस ब्यूटी का कंसीलर है और आई एम इन द शेड 03। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंसीलर है। इट्स टू क्रीमी। दिस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट कंसीलर। और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये 200 और 150 के बीच में मिल जाता है आपको अब बहुत आराम से। फिर उसके बाद एक फ्लैट फ्लफ़ी ब्रश लिया है मैंने, कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ मैं। ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है, बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाता है। ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर, आप देख सकते हो ब्लेंड हो गया। अब हम एक फ्लफ़ी सा ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे अपने आई शेडो को ब्लेंड करने के लिए। और इसे एज अ लाइक अ पेन पकड़ेंगे हम, और ये जो हमारा आई सॉकेट है हम वहाँ पर अपना ट्रांजिशन कलर लगाएंगे। ये जो आँखों के जब हम खोलते हैं तो जो गड्ढा सा बनता है, हम हमेशा वहीं लगाते हैं ट्रांजिशन कलर। और इसे हम ज़्यादा ऊपर तक लेकर के नहीं जाएंगे। उसके बाद मैंने लिया है ये स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट। ये 150 और 200 के अराउंड बहुत आराम से मिल जाता है। और इसमें से हम ये पीची शेड लेंगे एज अ ट्रांजिशन कलर। और उसी ब्रश से पहले मैं प्लेस कर रही हूँ अपने आउटर कॉर्नर पे। देखो, पहले प्लेस कर रही हूँ मैं, फिर ब्लेंड कर रही हूँ ऐसे। और ब्लेंड हमें करना है सर्कुलर मोशन में, मतलब गोल गोल घुमा के हमें ब्लेंड करना है। बहुत आराम से करना है, धीरे धीरे कलर बिल्ड करेंगे। बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। पहले आउटर कॉर्नर से करेंगे और फिर ब्लेंड करते करते हम इनर कॉर्नर में लेकर के आएंगे। धीरे धीरे आराम से हम कलर को बिल्ड करेंगे। एक ही बारी में सारा कलर नहीं लगा लेना है, वरना उससे हमारा आई मेकअप ख़राब हो जाएगा। कैन सी लाइक ट्रांजिशन शेड। फिर ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ मैं, और एक उससे बारीक ब्रश ले रही हूँ। और अब मैं और ज़्यादा कंट्रोल तरीके से काम करूँगी अपने वी एरिया पर। जो मेरा वी एरिया बन रहा है मैं वहाँ पर लगाऊँगी इस कलर को, ब्राउन शेड को। और बहुत कंट्रोल तरीके से हमें काम करना है। पहले तो हम आराम से ब्लेंड कर रहे थे पूरे क्रीज एरिया पर अब हम वी एरिया पर ही बहुत आराम से पहले कलर को प्लेस करेंगे ब्राउन।
उसके बाद सेम वही ब्लेंडिंग ब्रश लेकर के दोनों कलर्स को आपस में ब्लेंड कर ले रही हूँ। दोनों कलर्स ऐसे मिक्स हो जाने चाहिए कि पता नहीं चलना चाहिए कि हाँ यहाँ पर ब्राउन है, यहाँ पर पीच है। बहुत आराम से हमें ब्लेंड करना है। देख रहे हो आप मैं कैसे ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत धीरे धीरे आराम से। सर्कुलर मोशन में ही ब्लेंड करना है और सिर्फ आउटर वी पर ही ब्लेंड करेंगे, हम पूरे आई एरिया पर ब्लेंड नहीं करेंगे। इसके बाद ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड ग्लिटर आई शेडो है, ये लेकर के मैं अपने इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ, पूरे आईलिड पे। इनर कॉर्नर से स्टार्ट करके पूरे आईलिड पे लगाऊंगी और अपनी छोटी वाली उंगली से ब्लेंड करूँगी। बहुत आराम से धीरे धीरे करके हमें लगाना है, वरना हमारा आई मेकअप ख़राब हो जाएगा पूरा। देख रहे हो मैं कैसे लगा रही हूँ। और ये लिक्विड आई शेडो भी अंडर 200, हाँ अंडर नहीं 200 का आता है ये। फिर ये ब्लू हेवन का मैंने काजल लिया है, सॉफ्ट काजल, और मैं इसे लगा रही हूँ बिल्कुल अपने लैश लाइन के पास, और लगा लिए मैंने। और अब मैं अपने काजल को इस ब्राउन शेड से ब्लेंड करूँगी, उसी सेम ब्रश से जो पहले वो जो बारीक सा ब्रश था उसी से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और वही ब्राउन शेड मैं अपने लोअर लैश लाइन पर भी लगा रही हूँ। इसी तरीके से मैंने अपना दूसरा आई मेकअप भी कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हो आप। और अब मैं अपना फेस मेकअप पूरा कंप्लीट करूँगी। सबसे पहले जो मेरे हाई पॉइंट्स हैं मैं वहाँ पर कंसीलर लगा रही हूँ ताकि वो थोड़े ज़्यादा हाईलाइटेड लगे। ये सारे हमारे हाई पॉइंट्स हैं, हमारा फोरहेड, नोज़, चिन एरिया, हर जगह मैंने कंसीलर लगाया है। फिर उसके बाद सेट कर रही हूँ मैं फिट मी के वही सेम कॉम्पैक्ट से। और अब मैं स्विस ब्यूटी वाले से ही कॉन्टोर ले रही हूँ। एक मेरे को 200 के अंदर कोई कॉन्टोर नहीं मिला, तो इसलिए मुझे इसी में से कॉन्टोर लेना पड़ा। अब फेस कॉन्टोर करने के बाद मैं करूँगी अपना नोज़ कॉन्टोर। नोज़ कॉन्टोर मैं बहुत आराम से करती हूँ, वरना ये ख़राब हो जाता है हमेशा। बहुत आराम से मैं पहले प्लेस करके उसके बाद ब्लेंड कर रही हूँ। सेम ब्रश से करा है मैंने। यू कैन सी लाइक माई कॉन्टोर अब बिल्कुल नैरो लग रही है मेरे नोज़। हाइलाइटर के लिए मेरे पास कोई 200 के अंडर कोई हाइलाइटर नहीं था, तो मैंने स्विस ब्यूटी वाले पैलेट से ही गोल्डन शेड लेके हाईलाइट करा है। और अब मैं ब्लू हेवन का डायमंड ब्लश ऑन ले रही हूँ, और ये शेड है 03, और ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला ब्लश। और आप स्विस ब्यूटी वाले पैलेट से भी ब्लश यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है। और ये वाला ब्लश हमें 100 और 110 में मिल जाता है। इसके बाद अब मैं एक स्विस ब्यूटी के पैलेट से गोल्डन शेड और वाइट शेड ले रही हूँ, और इन दोनों को मिक्स करूँगी थोड़ा सा ऐसे अपने हाथ पर। और फिर उसके बाद अपने हाई पॉइंट्स पर एज अ हाइलाइटर लगाऊंगी। यू कैन सी इससे ज़्यादा कवरेज तो नहीं आ रही है पर ठीक है ये। इसके बाद लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पर 2 शेड लिया है। एक इनसाइड की लिपस्टिक है पिंक शेड, और ये थोड़ा सा लाइट शेड है हुडा ब्यूटी का। गाइज मैं यहाँ पर ना लिटरली भूल ही गई थी कि मैं इधर 200 के अंडर का मेकअप चैलेंज कर रही हूँ, पर आप यहाँ पर हुडा ब्यूटी की जगह कंसीलर का भी यूज़ कर सकते हो। जो आप पहले मैंने यहाँ पर पिंक लिपस्टिक लगाई अपनी, फिर उसके बाद हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक लगा के मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ओके गाइज, मेकअप इज डन. Let me do something with my hair and put some jewelry, and I will just come back to you. गाइज आई होप आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया हो, तो एक लाइक तो बनता है ना इस वीडियो पर। एंड एज यूजुअल मेरा वही डायलॉग फिर से आने वाला है। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन होगा उसे दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। और हाँ, आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।